हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पोर्टेंट स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान का भंडार, जो कि आपको पूरी तरह से डिटेल में समझाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ देर मत करिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो शेयर और लाइक भी कीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि सामान्य ज्ञान से रिलेटेड किस तरह के टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में आने की पूरी उम्मीद होती है। तो फ्रेंड्स, देर मत करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 जो हर परीक्षा उपयोगी के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? आंसर इज इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने 1932 ईस्वी में किया था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? आंसर इज पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति के आधार पर अंतर पाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं होती। आंसर इज कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग परागण पैदा करता है? आंसर इज परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह पौधा कौन सा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है? आंसर इज फर्न। फर्न एक अपुष्प पौधा है। इसको जड़, तना, पत्ती 3 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अधिक पैदावार वाले पौधे किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? आंसर इज संकरण के द्वारा। संकरण द्वारा अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? आंसर इज राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद संभालेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के कितने सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? आंसर इज 6 साल के लिए चुने जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? आंसर इज लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(b) के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामित करता है? आंसर इज राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? आंसर इज कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? आंसर इज राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक मान्यता 1931 के कराची अधिवेशन में प्रदान की गई थी, इसलिए आंसर इज 1931 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किन राज्यों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया? आंसर इज मद्रास और बम्बई। रैयतों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा जाता था। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ था? आंसर इज स्वशासन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन किसने किया था? आंसर इज दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? आंसर इज गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। जमुना और पद्मा के मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगा में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? आंसर इज सोन नदी। अमरकंटक से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट की मुख्य सहायिका नदी है, जबकि पश्चिम की ओर ताप्ती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? आंसर इज ताप्ती नदी। डिटेल: ताप्ती पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। यह अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? इसका आंसर है सोन नदी। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कारों के हैंडपंप में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? आंसर इज अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसी दूर स्थित स्रोत से ऊर्जा को एकत्रित कर उसे एक उभयनिष्ठ नाभीय बिंदु तक लाने में प्रयोग किए जाते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? आंसर है इसका नरेंद्र कपानी ने। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीला और पारदर्शी फाइबर है जो कि सिलिका का बना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? हीरे की चमक का कारण क्या है? आंसर इज प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरा प्राकृतिक अवस्था में पूर्णतः पारदर्शक होता है। इसे विशेष प्रकार से तराश कर प्रकाश के परागमन को रोका जाता है। आंसर इज प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किस विविधता के कारण होता है? आंसर है इसका तापमान। किसी तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? इसका आंसर है जबड़े की। मैंडिबल निचले जबड़े में पाई जाने वाली अकेली हड्डी होती है। चेहरे की हड्डियों में यही सबसे बड़ी और शरीर की सभी हड्डियों में सबसे मजबूत हड्डी होती है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। कान की कितनी हड्डियां होती हैं? आंसर है इसका 6। मनुष्य के मध्य कर्ण में 3 हड्डियां मैलियस, इंकस, स्टेपस होती है। मनुष्य में कुल 2 कान होते हैं। इस प्रकार कान में पाए जाने वाली कुल हड्डियों की संख्या 6 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका आंसर है 1360 ग्राम मानव मस्तिष्क का वजन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी संधि कोर संधि है? इसका आंसर है दोस्तों स्कंद संधि कोर संधि है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? इसका आंसर है कीटोन निकाय। कीटोन निकाय वसीय अम्लों द्वारा उत्पन्न जल में घुलनशील एक उच्च ऊर्जा यौगिक होता है। यह मूत्र का असामान्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? इसका आंसर है पेड़ लगाने से। वन महोत्सव का संबंध पेड़ लगाने से है, जिससे प्रकृति को हरा भरा कर पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसरो की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है सन 1969 में। अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसंधान के लिए 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था, जिसको 1969 में पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर दिया गया। गोल गुंबज कहाँ पर है? इसका आंसर है बीजापुर। विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबज
बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 18,225 वर्ग फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह से मनाते हैं? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख धार्मिक त्यौहार है, जिसे उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर काली पूजा का भी प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सकरवी रोग किस अंग में होता है? आंसर है इसका चर्म में। विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आना तथा त्वचा रोग की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने डंडों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 24। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है।